अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत्तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। ये जो आयत पढ़ी गई है सूरह आराफ की आयत है, पारा नंबर 8 और आयत नंबर 26 से लेकर 31 तक है। पूरी आयत नहीं पढ़ी गई, उसमें से सिर्फ 2 आयत पढ़ी गई है। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ही अहम और कीमती बातें हम मुसलमानों से की हैं। फरमाते हैं, तर्जुमा करता हूँ पहले। ए बनी आदम यानी ए आदम की औलाद, तहकीक के हमने तुम पर लिबास उतारा है। ए आदम की औलाद, तहकीक के हमने तुम पर लिबास उतारा है। युवारी सौआतिकुम, जो लिबास तुम्हारे सत्र को छुपा देता है और तुम्हारे जीनत और खूबसूरती का सामान है। ए बनी आदम, हमने तुम पर लिबास उतारा है जो तुम्हारे सत्र को छुपा देता है और तुम्हारे लिए जीनत का सामान है। और तक़वा का लिबास वो बेहतर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है, शायद के वो लोग या तुम लोग गौर करो। एक ये आयत है, उसके बाद बीच में कुछ आयत हैं जिसका मतलब हम आपके सामने पेश करते हैं। और दूसरी आयत है जिसका तर्जुमा ये है, ए आदम की औलाद, तुम जीनत इख्तियार करो इंद कुल्लि मस्जिदिन, हर मस्जिद के वक्त। मस्जिद से मुराद यहाँ सजदा है यानी नमाज। ए आदम की औलाद, तुम खूबसूरती इख्तियार करो सजदे के वक्त में, और खाओ पियो, वला तुस्रिफू, ज़्यादती ना करो, बेजा खर्च ना करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, बेशक वो इसराफ करने वालों को यानी अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। असल में इस आयत से पहले जो है, यानी ये रुकू है पूरा, इन रुकू से पहले अल्लाह ताला ने हमें और आपको जो बनाया, हमारे सबसे पहले वालिद और अब्बा जान हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हज़रत माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को जो पैदा किया है, उसका तज़किरा है कि उनको कैसे बनाया। तो अल्लाह ने एक नियामत दी, कल भी इसके बारे में कुछ तज़किरा आया था कि अल्लाह ने हमें कैसे नियामतों से नवाजा है। तो अल्लाह ने पहले इंसान जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं उनको जो बनाया है, उस पर पहले इससे पहले वाले रुकू में बयान है। फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या क्या नहीं करने के लिए कहा था, और फिर आदम के सामने में शैतान को सजदा करने के लिए कहा, इब्लीस को, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं सजदा नहीं कर सकता है। तो ये पूरी बातें हैं। उसके बाद इब्लीस को अल्लाह ने कहा कि तू जन्नत से निकल जा, क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी, लिहाजा जन्नत में मेरी बात न मानने वालों का कोई काम नहीं है। तो जब इब्लीस को ये बात कही तो उसने वादा किया, ये वादा सुनाते हैं हम आपको। उसने वादा किया, अंजिरनी इला यौम युबासून, कि मुझे मोहलत दीजिए क़यामत तक। क़यामत के यानी जब दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे तब तक की मोहलत मांगी है उसने अल्लाह से, लेकिन अल्लाह ने उस दिन तक की मोहलत नहीं दी है, हाँ क़यामत तक की मोहलत दी है। एक है क़यामत और उसके बाद एक है दोबारा ज़िंदा किया जाना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। क़यामत में सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद दोबारा जब ज़िंदा किया जाएगा, जब मैदान महशर की तरफ सब लोग चलेंगे, तो शैतान ने दूसरे वाले दिन तक की इजाज़त मांगी।
अल्लाह ने उसको पहले वाले यानी क़यामत जिस दिन सूर फूंकी जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगी उस दिन तक की उसको मोहलत दे दी है कि तुझे जब भी चाहे तू आदम के सामने। यहाँ तक के बाद बुजुर्गों के बारे में सुना, उन्होंने कहा है कि शैतान अभी भी जन्नत में जा सकता है, शैतान आज भी जन्नत में जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको मोहलत दी है क़यामत तक की। वो कभी भी जाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कब्र पर सजदा कर ले और वही अल्लाह का फरमान समझ कर ले, अल्लाह माफ़ कर देंगे, लेकिन वो करेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि वो आदम अलैहिस्सलाम ही की वजह से आसमान से नीचे उतारा गया, यानी जन्नत से नीचे भगा दिया गया है ज़मीन पर। और सिर्फ भगाया नहीं, अल्लाह ने उसको कहा कि तू मलऊन है, जलील है। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रजीम माने मरदूद, धुतकारा हुआ, बेकार। तो इतने सारे उसको अल्लाह ने ये इनाम दिए हैं, तो वो भला कहाँ आदम अलैहिस्सलाम पर जाकर सजदा करने वाला है। आगे उसने वादा किया है कि फबिमा अग़वैतनी लाक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अल्लाह जी, आपने हमें जन्नत से निकाला है ना, इस आदम की वजह से निकाला है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इनके हर रास्ते पर बैठूंगा, आदम की औलाद के हर रास्ते पर बैठूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, ये जो आदम की औलाद आएगी इनके दाहिने तरफ से भी आऊंगा, बाएं तरफ से भी आऊंगा, ऊपर से भी आऊंगा, नीचे से भी, पीछे से भी आऊंगा, आगे से भी, हर तरफ से आकर क्या करूंगा, इनको आपसे दूर करूंगा। ये वादा किया अल्लाह से उसने। जुर्रत तो देखिए, पावर, अल्लाह को पावर दिखा रहा है कि मुझे इनकी वजह से आपने निकाला है, मैं भी दिखाऊंगा कि इन्हीं लोगों को मैं अपने साथ जन्नत में से निकाल करके जहन्नम में ले जाऊंगा। तो कैसे आऊंगा? कहा कि मैं इनके आगे से, पीछे से, दाएं बाएं से आऊंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, इनमें से जितने आपके आदम की औलाद आएंगे नहीं, अक्सर लोगों को नाशुक्रा बना दूंगा मैं। ये अल्लाह से वादा किया है उसने। तो लिहाजा हमें अल्लाह से हमेशा शैतान की से बचने की दुआ करना चाहिए कि उसने दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से आकर हमें गुमराह करने की कोशिश करने का वादा कर रखा है। तो हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमें शैतान के मकरो फरेब से बचा। वो किधर से भटका देगा, किधर से गुमराह कर देगा, किसी को पता नहीं। और वो भी ऐसा दुश्मन है हमारा ये कि आगे जो आयतें हैं जो मैंने आपके पढ़ी है उसके नीचे वाली आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तुम्हारा ऐसा दुश्मन है कि तुम उनको देख ही नहीं सकते, लेकिन वो और उसका पूरा लश्कर तुमको देखता है। एक दुश्मन है जो सामने दिख रहा है तो उससे मुकाबला करना बहुत आसान है कि नहीं? लेकिन एक दुश्मन है जो दिखता ही नहीं है, तो हम उनसे मुकाबला कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। आपने कई वीडियोज ऐसे देखे होंगे जो लोगों ने बनाए हैं सीरियल वगैरह, ड्रामे वगैरह की शक्ल में, उसमें बाज़ मरतबा भूत की शक्ल दिखाते हैं और भूत दिखता नहीं है। कभी इधर से थप्पड़ मार रहे हैं, कभी उधर से थप्पड़ मार रहे हैं, कभी घर का कोई सामान गिरा रहा है, तो आदमी क्या उससे मुकाबला कर सकता है? वो घर छोड़ के भाग जाता है। वजह उसकी क्या है? दिखता ही नहीं है दुश्मन। दिखे तो मुकाबला करें, दिख नहीं रहा है तो कैसे मुकाबला करेंगे? तो शैतान हमारा ऐसा ही दुश्मन है। एक तो अल्लाह से उसने वादा कर रखा है कि हम इनको भटकाएंगे, गुमराह करेंगे, नाशुक्रा बना देंगे, तेरी शुक्रगुजारी करने नहीं देंगे। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये इंसानों, ये तुम्हारे ऐसे दुश्मन है जो तुमको दिखते नहीं है। तो लिहाजा इन दोनों बातों से पता चला कि बहुत खतरनाक दुश्मन हमारा शैतान है। हाँ, बहुत खतरनाक है। इसीलिए बाज़ मरतबा शैतान जो है ना अपनी इबादतों से ही हमको भटका देता है। यानी हम नमाज भी पढ़ते नहीं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं नहीं, उस तहज्जुद का सवाब के बदले में अजाब दिलवा देता है। वो कैसे दिलवा देता है? नमाज पढ़ने के लिए हम मिसाल के तौर पर तहज्जुद के लिए उठे, तो हम तो अल्लाह के लिए उठे हैं, लेकिन वो तो हमारे साथ उठता है, वो तो बल्कि हमारा सर सहलाता है। हदीस में है कि जब नमाज का वक्त होता है तो शैतान क्या करता है, आदमी के सर के बालों में गिरह लगाता है। मतलब यह कि सर सहलाता है। और आदमी को सबसे ज़्यादा नींद जब सर में तेल लगाए, कोई मालिश करे और सहलाए सर पर, तब नींद ज़्यादा आती है। तो वो सुबह के वक्त में हमारा खादिम बन जाता है, हाँ, हमारा नौकर बन जाता है, और वो हमारे सर को बहुत अच्छे से सहलाता है और कहता है, नम नम अलैका लैलुन तवीलुन, नम नम
अलैका लैलुन तवीलुन, सो जाओ, अभी रात बहुत लंबी है। हालांकि फजर का वक्त हो रहा होता है, तो जो आदमी उठने के बाद फौरन अल्लाह का नाम ले लेता है तो उसका मक्र, उसकी चाल ख़त्म होती है और फिर वो इंसान अल्लाह की मदद में आ जाता है। अल्लाह ताला उसको नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफीक दे देते हैं। खैर मेरे बुज़ुर्गों, ये ऐसा ख़तरनाक दुश्मन हमारा है तो हमें उनसे पनाह के लिए भी कुछ तो चाहिए। हमारे सामने दुश्मन हो तो उससे मुकाबले के लिए हमारे पास हथियार होने चाहिए, उससे मुकाबले के लिए हमारे पास सुरक्षा कवच होना चाहिए, है ना, जिसको हिंदी में कहा जाता है, मतलब उससे बचने की चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम नुकसान में हैं। तो शैतान भी हमारा दुश्मन है, तो उससे बचने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, कोई हथियार होना चाहिए। तो वो हथियार हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआएं हैं। मेरे नबी ने जो दुआएं बतलाई, सुबह सो के उठने की दुआ, वज़ू करते वक्त की दुआ, और तहज्जुद में उठे तो उसकी दुआ, उसके बाद जब सूरज निकल जावे उसकी दुआ, सूरज से पहले सुबह हुई है उसकी दुआ, और फिर अलग अलग मेरे नबी के हर आदमी के 24 घंटे के अंदर जो भी काम करता हो इंसान, हर एक चीज़ की मेरे नबी ने दुआ बतलाई। हर एक दुआओं में आप देखेंगे उसमें अल्लाह की तारीफ है, और कई दुआओं में ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं कि या अल्लाह शैतान से बचा ले, हर दुआ में। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक हथियार दिया है शैतान दुश्मन से बचने का। खैर ये तो हो गई बात एक शैतान जो हमारा दुश्मन है उसका, कि हमें उनसे कैसे बचना है और वो हमारा कैसा ख़तरनाक दुश्मन है। तो हम अपने आप को मामूली ना समझें कि हम ऐसे ही बस चलते रहेंगे, हमको कुछ नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े लोगों को शैतान ने गुमराह कर दिया है, उनमें हमारे और आपके बाबा हज़रत आदम को भी गुमराह कर दिया उसने। गुमराह का मतलब रास्ते से भटका दिया, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। वो गुमराह नहीं जो अल्लाह ताला के रास्ते से आदमी भटक जावे और अल्लाह ही को भूल जावे या शरीयत के खिलाफ चला जावे, नहीं। वो गुमराह के रास्ते से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था कि आप ये काम न कीजिएगा, जन्नत में साफ है इसी के अंदर कि आप ऐसा काम न कीजिएगा वरना शैतान आपको जन्नत से निकलवा देगा। तो अब वो क्या हुआ, शैतान चूंकि दुश्मन था ना, सजदा करने के लिए कहा था, नहीं किया तो उसी वक्त भगा दिया। अब भगाया किसी को तो उसको गुस्सा आएगा कि इसकी वजह से मैं भगाया गया हूँ, इसको छोड़ूंगा नहीं, तो वो दुश्मन बन गया। तो अल्लाह ने कहा आदम अलैहिस्सलाम को कि आप बच के रहिएगा इससे, और आपकी बीवी को भी बचा के रखिए वरना ये निकलवा देगा जन्नत से। उसने अजीब व गरीब चाल चली, बहुत लंबी तफसीर है मेरे बुजुर्गों। खुलासा ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जाकर वर्गल आया, किसी तरीके से भी एक पौधा था उसको खाने से मना किया था, एक फल। वो कौन सा फल है वो पूरी तशरीह नहीं है इसकी, कोई कहते हैं गेहूं का फल था, कोई वो गेहूं था, कोई कहते हैं सेब था, तो अलग अलग तफसीरें हैं। खुलासा ये बस एक हमको वो नहीं अल्लाह पूछेंगे कि कौन सा फल था जो आदम ने खाया था, हमको अल्लाह पूछेंगे मेरे आदम को माना था कि नहीं माना था, बस इतना पूछेंगे। तो हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और मेरे कुरान को माना था कि नहीं, हम कहेंगे माने थे कि आपने ही कुरान में बयान किया था कि आदम अलैहिस्सलाम को आपने जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर पहुँचाया था। तो हमसे अल्लाह ये पूछेंगे। तो फल क्या है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, अजीब व गरीब सवाल, कि वो कौन सा फल था, वो रात भर नींद नहीं आते में सोचते सोचते, ज़रूरत नहीं है सोचने की। तो वो फल खाया तो आदम अलैहिस्सलाम का क्या हाल हुआ, अल्लाह आगे कहते हैं कि ए बनी आदम, तुम्हारे बाप के साथ जैसा शैतान ने किया कहीं वैसा तुम्हारे साथ ना कर दे। क्या किया था हमारे बाप के साथ में, वो ये काम किया कि आदम को वो फल खिला दिया, और अल्लाह ने सजा के तौर पर फौरन जो है आदम अलैहिस्सलाम को कहा था कि ये खाएंगे तो उस पर रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन की वजह से आपके लिबास और कपड़े उतर जाएंगे, लिहाजा नहीं खाइएगा, और उसकी वजह से अल्लाह की नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया। वो बहुत बड़ा बुजुर्ग बन के आया था, बहुत बड़ा बुजुर्ग बन के आया और नसीहत वाला बन के आया, एकदम हाथ में तस्बीह होगी, हमारी भाषा में बोले तस्बीह होगी, उजले उजले लिबास और पगड़ी होंगे, बेहतरीन ऐसा आदम जैसा नबी जिसको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। सोचिए उनको भटका दिया उसने, कितना खतरनाक होगा वो, कितना खतरनाक होगा कि आदम जिसको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, हमें तो अल्लाह ने पैदा किया है अपने माँ बाप के ज़रिए से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया, अल्लाह ने अपने हाथों से उनके अंदर अकल डाली होगी, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अकल कहाँ होगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको भी उसने उस रास्ते से भटका दिया और अल्लाह की बात को भुला दिया।
तो इसीलिए उससे बहुत ज़रूरी है बचना, और हर सुबह शाम अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह शैतान के मक्र से, चाल से, धोखेबाजी से बचा के रखिए। हर सुबह शाम सोने लगे तब दुआ करें, सुबह उठे तो दुआ कर लें, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो खैर क्या किया तो उसने हमारे और आपके बाप के साथ में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ में वो फल खिलवा दिया। तो अल्लाह ने कहा था कि फल खाओगे तो लिबास उतर जाएगा, पूरे कपड़े उतर गए, नंगे हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम भी, माँ और बाप दोनों। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या हुआ उसके बाद, वो दोनों जन्नत से पत्ते तोड़ तोड़ के छुपाने लगे। कोई भी शरीफ आदमी है ना, जो बेशर्म हो उसको छोड़ करके हर शरीफ मिजाज इंसान जिसके दिल में ज़रा भी शर्म है, वो आदमी अपने सत्र को कभी किसी को दिखाएगा नहीं, कभी नहीं दिखाएगा, छुपाएगा अपने आप को। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो पहले इंसान है, उनसे बड़ा शरीफ कौन हो सकता, उनसे बड़ा बाहया कौन हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उन शर्म की वजह से, हज़रत आदम भी, हज़रत अम्मा हव्वा भी, वो दोनों जन्नत के अंदर जो दरख्त लगे हुए थे पत्ते तोड़ तोड़ के छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने कहा कि निकलो यहाँ से, भगा दिया अल्लाह ने गुस्से में कि जाओ, अब उसके बाद जाओगे, मेरे अहकाम तुम्हारे पास आएंगे, मेरी बात मानोगे तो फिर इस घर में लाएंगे तुमको, नहीं तो फिर दूसरा घर है तुम्हारे लिए। तो हमारा असली घर तो जन्नत है, इंशाअल्लाह जाना भी वही है, लेकिन उसके लिए आमाल करने हैं। तो दुनिया में अल्लाह ने जब भेजा है तो कई नियामतें अता की हैं, उनमें से एक नियामत है जो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बयान फरमाया। वो आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुमको लिबास दिया। बहुत लंबी बात हो जाती है रोज़ाना। तो हमने तुमको लिबास दिया, लिबास अल्लाह की एक नियामत है। कपड़ा अल्लाह ने जो दिया है हमें, वो नियामत है। कपड़े की 3 किस्म यहाँ पर बयान की है, बस मुख्तसर मैं आपके सामने रख देता हूँ। कपड़ों की, लिबास की 3 किस्म बयान की है। पहली चीज़ लिबास की ये बयान की, पहली किस्म, कि जिससे तुम अपना सत्र छुपा सको। सत्र किसको बोलते हैं? हदीस में है कि मर्द का जो सत्र है, सत्र बोले तो छुपाने की जगह, जिसका छुपाना फ़र्ज़ है, जिसका छुपाए बगैर आदमी रह नहीं सकता। अगर ज़रा भी खुला उसमें तो वो गुनहगार होगा, चाहे वो घर में रहे या कहीं भी रहे, वो सत्र है। तो वो सत्र क्या है? तो मर्द के लिए हुजूर ने बतलाया, नाफ जो है, बोम्बी जो है, नाफ से लेकर के ये जो घुटना है उसके नीचे तक, ये मर्द का सत्र है छुपाने का। और औरतों का सत्र, उनका पूरा बदन है, सिर्फ ये हाथ और ये पूरा चेहरा और वो पाँव छोड़कर, इन 3 चीज़ों को छोड़कर ये पूरा का पूरा औरतों का सत्र है, ये छुपाना उनके लिए ज़रूरी है। तो ये सत्र हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लिबास हमने तुमको दिया है। एक किस्म लिबास का वो है जिससे तुम अपने छुपाने की जगह को छुपाओ, सत्र को छुपाओ। दूसरी लिबास की किस्म दी कि उसके ऊपर और लिबास दिया है जिससे तुम खूबसूरती इख्तियार करो, जीनत इख्तियार करो और अच्छे बनो, दिखने में अच्छे लगो। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे ज़माने में हम लोग जो कपड़े पहनते हैं यहाँ से यहाँ तक छुपाने के, वो अंदर होते हैं, और उसके अलावा हम लोग जो कपड़े पहन रहे हैं ये खूबसूरत बनने के लिए हैं, ताकि माशरे में हम घूम सकें, फिर सकें। तो ये एक कपड़ा हो गया। तो 2 तरह के कपड़े। और तीसरी किस्म का कपड़ा अल्लाह बतलाता है, कपड़ा नहीं है वो, बल्कि रूहानियत के एतबार से बयान कर रहे हैं कि लिबासुत तक़वा, तक़वे का लिबास अता किया, और यही असल है। ये 2 लिबास आदमी तभी उससे फ़ायदा उठा सकता है और पहन सकता है और ख़ूबसूरती अपने अंदर ला सकता है, जबकि उसके अंदर तक़वा हो। अब तक़वा किसको कहते हैं? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का बयान, और इसी तरह से एक और सहाबी हैं, उनका बयान है कि तक़वा कहते हैं अच्छे अमाल को और अल्लाह के डर को। मैंने परसों भी तारीफ़ की थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा था हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से कि तक़वा किसको कहते हैं? तो उन्होंने ये बतलाया था कि तक़वा, ए उमर आप क्या नहीं चले हैं कांटों वाले रास्ते पर? इस तरह बतलाया था मैंने, शायद आपको याद हो कि कांटों वाले रास्ते पर आप चले हैं कि नहीं चले हैं? तो हज़रत उमर ने कहा चला हूँ। तो पूछा कि कैसे चले? तो कहा कि बहुत बच बच कर चलता हूँ कि कहीं कपड़े में कांटे न लग जावें। तो हज़रत अब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, बस यही तक़वा है कि दुनिया में हर तरफ गुनाह है और आपको बच बच कर चलना है। उसी का मतलब निकाले हैं यहाँ वाली तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की यहाँ जो तफसीर है उसमें यह है कि तक़वा कहते हैं अच्छे अमाल को। तो गुनाहों से बचना, बुरे अखलाक से बचना, दूसरों से मारपीट से बचेंगे तो अच्छे अमाल करेंगे, ये भी अल्लाह ही का डर हुआ। इसी तरह से अल्लाह का खौफ अपने दिल में लावें, ये 2 चीज़ों का नाम तक़वा है।
तो जब दो चीज़ें होंगी, यानी अल्लाह का डर होगा और अच्छे अखलाक होंगे, तो हमारे अंदर खुद अंदर शर्म आएगी। जब शर्म आएगी तो ऊपर वाले दोनों लिबास हम पहनेंगे। तो खुलासा मेरे बुजुर्गों ये निकला कि तीनों तरह के लिबास हमें अपनाने चाहिए। सत्र छुपाने की भी बकदर अगर नहीं है बहुत कपड़े, तो सत्र छुपाने के बकदर तो पहनना ही चाहिए। और उसके अलावा जो है खूबसूरती भी इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ने खुद कहा है खूबसूरती इख्तियार करने के लिए, अल्लाह ने खुद कहा है अच्छे बनो। यहाँ तक के आगे जो आयत है उसके तशरीह क्या करेंगे हम, बहुत मुख्तसर, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। तो हज़रत एक सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मेरे अच्छे कपड़े हों, अच्छी पगड़ी बांधूँ, अच्छे बूट शूट हों, तो क्या ये मेरे लिए तकब्बुर की चीज़ है? तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाला, अल्लाह खूबसूरत हैं, खूबसूरती को पसंद करते हैं। अच्छे जूते हों, अच्छे चप्पल हों और अच्छे कपड़े हों, अच्छी टोपियां हों, ये अल्लाह ताला पसंद करते हैं। जीनत इख्तियार करने के लिए अल्लाह ने लिबास उतारा ही इसलिए है ताकि हम जीनत इख्तियार करें। हाँ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लिबास के अंदर दो बातों का ख्याल रखा जाए, कपड़े पहनने में दो बातों का ख्याल रखा जाए। नंबर एक के फालतू के उसके अंदर पैसे न लगाए जाए, बेकार के कपड़े आ रहे हैं 2000 के 5000 में खरीद के ला रहे हैं, तो 3000 क्यों लगा रहे खामखा? कपड़े 5 में 10,000 के आ रहे हैं, 50,000 के कपड़े ला रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि शादी में दूल्हे का जोड़ा इतना बड़ा दिया हमने, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये जायद पैसे लगाना या फालतू के खर्च करना ना हो, एक चीज लिबास में। और दूसरी चीज ये कि लिबास में तकब्बुर ना हो कि मेरा अच्छा कपड़ा दूसरे का कपड़ा कैसा फटा हुआ पहनता है। तो ये दो चीजें ने, जो इसराफ ना होना चाहिए कपड़ों में या इसी का सब चीज में, जो भी खाने की चीजें हैं, पीने की चीजें हैं, पहनने की चीजें हैं, रहने की चीजें हैं, ज्यादती नहीं हो, जितनी जरूरत है उतना हो। और दूसरी चीज, उनसे तकब्बुर ना इख्तियार किया जावे, अपने आप को बड़ा ना बनाया जावे। ये दो चीजें हैं अल्लाह को पसंद है। तो ये लिबास हमारे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए। और उसके बाद और सत्र छुपाने के ऊपर बात आ गई। अब मैंने बहुत सारी बातें लिखी थी लेकिन वक्त में बरकत नहीं हमारे, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह वक्त में बरकत दे। तो हमारे घरों के अंदर भी हम लिबास पहनते हैं। हमें सुनने में आया है कि बहुत सारे लोग, बोल के बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, हमने देखा भी है, कितनों को हमने समझाया भी है। नाइट पैंट पहनते हैं लड़के, उनके पैंट में ये घुटने दिखते हैं उनके, नहीं होना चाहिए, ये गलत है, हराम है, याद रख लीजिएगा। हंसने की बात नहीं है, हराम है। मैं पढ़ रहा था तशरीह आयत की, वहाँ लिखा है कि सत्र छुपाने के बकदर तो अपने माँ बाप के सामने भी भाई बहन के सामने में भी छुपाना ज़रूरी है, इतना कपड़ा पहनना। अब लोग घर में अंडरवियर पहन कर घूम रहे हैं, तो ये तो हराम काम कर रहे हैं। लिबास अल्लाह ने अता किया है सत्र छुपाने के लिए, उतना भी नहीं पहन रहे हैं तो अल्लाह की नियामत की नाकदरी कर रहे हैं। और जो चीज़ फ़र्ज की गई है आप उसको तोड़ रहे हैं। नमाज छोड़ने वाले को हम कहते हैं नमाज छोड़ता है, फ़र्ज छोड़ रहा है, और वही सत्र छुपाने के बकदर कपड़े घर में नहीं पहन रहे। ऐसे ही बहनें हैं, छोटी बहन है, बड़ी बहन है, जवान बहन है, उसके सामने में हम जवान होकर और ऐसे गलत कपड़े पहनकर फिरें, ये सही नहीं है। इसी तरह से कपड़ों के अंदर एक चीज़ और होनी चाहिए, वो कपड़ा सत्र छुपाने के लिए जब अल्लाह ने दिया है तो हमारे कपड़े इतने टाइट और चुस्त नहीं होने चाहिए जिससे हमारे बदन की बनावट नज़र आवे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। इसीलिए औरतों के बारे में बहुत ज़्यादा वईदें आई है कि कल क़यामत के दिन क्या होगा, बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी कि रुब्ब कासियातिन आरियातिन, बहुत सारी दुनिया में कपड़े पहनती थीं लेकिन क़यामत के दिन वो नंगी कर दी जाएंगी और अजाब उनको नंगे होने का दिया जाएगा। वजह उसकी वजह यह है कि दुनिया में वो कपड़ा पहनकर भी नंगी जैसी लगती थी। आजकल लोग दुनिया में तरक्की के नाम पर, मॉडर्न ज़माना है, आप हर जगह चले जाइए, मर्दों को तो फुल लिबास पहनाते हैं जिसको कि हाफ भी चलेगा, यहाँ से नीचे नहीं पहनेगा तब भी चलेगा, ऊपर से नहीं भी पहनेगा तो चलेगा, बनियान पहन के भी फिर सकता है मर्द। लेकिन अफसोस मर्दों का लिबास फुल कर दिए, यहाँ तक के शर्ट होंगे, टी शर्ट जो भी होंगे, और पैंट वहाँ तक के ऊपर से जूता मोजा कैप वैप सब लगा के पूरा छुपा दिया मर्दों को, जिसको छुपाने की जरूरत ज्यादा नहीं है, और जिसको छुपाना चाहिए औरत को, उसको यहाँ तक के ड्रेस दे दिए।
उसके पूरे बाग खुले हुए हैं। तो ये बेशर्मी की तरफ ले जा रहे हैं। वो शैतान के चेले लोग हैं जो शैतान पहले दिन हमारे पहले इंसान को और पहली औरत को नंगा कर दिया था। आज वही शैतान के चेले लोग हैं जो दुनिया में इंसान को नंगे करने पर लगे हुए हैं।